जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब कुशल हैं। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज का यह वीडियो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भारत देश के अंदर क्या न्याय संगत चुनाव हो रहा है या वोट चोरी हो रही है, ईवीएम चोरी हो रही है, घपलेबाजी हो रही है, लूट घसोट हो रहा है, जबरदस्ती सरकार बन रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, आप जनरली देख लेते हैं कि उनकी सरकार नहीं तो उनकी सरकार बन गई और आप इसको हल्के में ले लेते हैं। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बोलते हैं कि राजनीति बहुत दलदल है, हमको जाना नहीं है। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत पहले बता के चले गए, राजनीति अर्थात सत्ता हर ताले की चाबी है। साथियों, इस देश पर बीजेपी और आरएसएस पहले सरकारें हुआ करती थी तो वे लोग चुनाव करवाते थे और चुनाव आयोग हमारा स्वतंत्र था, वो निष्पक्ष चुनाव करवाता था। 1-2% घपलेबाजी, कहीं गुंडागर्दी, कहीं जबरदस्ती हो गई, वो बात अलग है। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है वो पूरी की पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी के इशारे पर काम करता है और जैसा बीजेपी कहती है वैसा इलेक्शन का परिणाम आता है। और जब आप व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने जाएंगे, पर्चे दाखिल करेंगे, जनरली बहुत लोग दाखिल करते हैं, लेकिन अगर कहीं आप रेस में आ गए, आपसे बीजेपी को खतरा हो गया या बीजेपी की हार हो सकती है, तो बीजेपी आपको हराने के लिए, आपको रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करती है। ये हमारे साथ हो चुका है। बिलसी विधानसभा चुनाव के दौरान एसडीएम अर्थात जो निर्वाचन अधिकारी वहां का होता है, उसके साथ हमारी झड़प हो चुकी और या कहें कि मारपीट भी हो चुकी, क्योंकि हमारे नाम एफआईआर 3 लोगों के नाम दर्ज हुए और जेल में हमको तब तक रखा गया जब तक इलेक्शन नहीं हो गया, और जेल से निकलने के बाद सारा मामला रफा दफा। तो मतलब ये हमारे भारत देश के सिस्टम की वास्तविक सूरत है कि अगर आप सच बोलोगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा और आपको जो शिकंजा है पुलिस का उसमें फंसा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा और इलेक्शन जीत लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत देश का जो चुनाव आयोग है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने आप को इस गुलामी से आजाद कराए और भारत देश को एक निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की जिम्मेदारी ले और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, निष्पक्ष चुनाव करवाना ही होगा। साथियों, आगामी पिछला चुनाव आप बिहार का देख चुके हैं। लगातार देश का शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी की जो क्रेजिंग है वो लगातार बनी हुई है। मोदी जी के दीवाने कहां पर हैं दिखाई तो नहीं देता धरती पर अब जो पहले था, लेकिन अभी भी वोट जो है मोदी जी के पक्ष में, फेवर में ज्यादा जाता है, क्योंकि सरकार उनको बनानी होती है। ऐसी स्थिति में जो विपक्ष है वो लड़ता तो है, लेकिन
ताबड़तोड़ लड़ाई, खुली लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ने में काबिल नहीं हो पा रहा है। चाहे वो राहुल गांधी का नेतृत्व हो, महागठबंधन का नेतृत्व हो, या किसी और प्रकार के छोटे बड़े दल के नेतृत्व की बात कर लें तो। लेकिन 2027 में होने वाला जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है विधानसभा में, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बीजेपी का आना फिर से जो है वो पक्का है। और विपक्ष की ये बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जो है निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव हो, सरकार किसकी बनती है? हमारी बनती है, सपा की बनती है, बीजेपी की बनती है, कांग्रेस की बनती है, ये मैटर नहीं करता। सरकार किसी की बने, जनता का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन इलेक्शन को लेकर के चोरी, बदमाशी और लूटखोरी वो नहीं चलेगी। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जोड़ने, विपक्ष को जोड़ने और ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम को खड़े करने की योजना है, जिसमें आप सभी का साथ सहयोग प्रार्थनीय है। और हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि 2027 में होने वाला चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और आप सभी का पूर्ण समर्थन चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। और विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, मैं उनसे गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको ये नहीं कर रहा हूं हमारे पीछे चलने की बात है। और आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ एक शब्द ना बोलो, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूं चुनाव आयोग चोर है, बेईमान है और खुल करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है और बार बार उसको जिता रहा है। चुनाव आयोग को मेरे ऊपर जो आरोप, जो धारा, जो और प्रतिबंध लगाना है वो लगा सकता है, उसके लिए खुली आजादी है। और हम पूरी तरह चुनाव आयोग को ये चैलेंज करते हैं कि अपनी इस हरकतों से वो बार बार देश की आम आवाम को गृह युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्योंकि ये ड्रामा जो चल रहा है ना इतने दिनों से, वो ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये बात चुनाव आयोग कान खोल के सुन ले। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें मैं विपक्ष की सभी पार्टियों का समर्थन चाहता हूं। और अगर आप हमसे आगे चलना चाहते हैं तो आगे चलिए, साथ चलना चाहते तो साथ चलिए, पीछे चलना चाहते तो पीछे चलिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव निष्पक्ष हो और यह विपक्ष के आदेशानुसार हो, न कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार हो। क्योंकि विपक्ष की अन्य सभी पार्टियां न्यायसंगत इलेक्शन चाहती हैं और ये अगर कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए तो निश्चित तौर पर हम आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और निश्चित तौर पर मोदी जी को झोला उठाकर भागना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरा नंबर 8076615402 है। जो भी पार्टी के लोग, दल के लोग, संगठन के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अब हमसे जुड़ने के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए, इलेक्शन होगा लेकिन बैलेट पेपर से, इस अभियान से जुड़ने के लिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।